संस्कृत में लिखी गई वाल्मीकि कृति रामायण को अवधी भाषा में रामचरितमानस के रूप में प्रस्तुत करने वाले महान कवि श्री गोस्वामी तुलसीदास जी का वर्णन आज की इस कथा में सुनिए डॉक्टर श्याम सुंदर पराशर जी की यह अद्भुत कथा। आज की इस कथा में उस ज्ञान भक्ति का निरूपण किया गया है, उस सरल भक्ति का निरूपण किया गया है जो प्रत्येक मनुष्य अगर चाहे तो प्राप्त कर सकता है। तो अपने आप को भी भक्ति में लगाइए और प्रेम से बोलिए श्री राधे राधे। किसी भी विषय को जाने समझे उस पर टिप्पणी नहीं करना चाहिए, पहले समझना चाहिए। तो देख लीजिए महाराज, स्वामी जी के सन्मुख ग्रंथ रखा गया, स्वामी जी ने उसका अध्ययन किया और इतने प्रेम विभोर हो गए गोस्वामी जी के श्री रामचरितमानस का अध्ययन करके कि उन्होंने अपनी कलम से टिप्पणी की। आनंद कानने यस्मिन् जंगमस्तुलसी तरुः कविता मंजरी भाति राम भ्रमर भूषितः। स्वामी जी महाराज ने टिप्पणी करी, आनंद कानने यस्मिन्, अस्मिन् आनंद कानने, इस काशी के आनंद वन में जंगमस तुलसी तरुह। तुलसीदास बाबा कौन है? चलता फिरता तुलसी का पौधा है। तुलसीदास बाबा तुलसी के पौधे हैं जो इस आनंद कानन में, इस आनंद वन में विभूषित हो रहे हैं। कविता मंजरी भाती, तुलसी की जो मंजरी होती है ठाकुर जी को बड़ी प्यारी होती है, इसलिए तुलसी दल से ठाकुर जी जितने प्रसन्न होते हैं उतना आपके सोने की खूब बढ़िया चैन बनाओ, आभूषण बनाओ। हमारे प्रभु को सोने की चैन से उतना चैन नहीं मिलता जितना तुलसी की मंजरी से माधव मुग्ध होते हैं। तो तुलसी मंजरी भाती, ये जो रामचरितमानस की कविता है ये तुलसी की मंजरी की तरह है। वो स्वामी तुलसीदास जी महाराज की ये कविता मंजरी है और राम भ्रमर भूषितः, राम जी भौरा बन करके सना इस पर मड़राते रहते हैं, इसका रसास्वादन करते हैं। आनंद कानने हस्मिन जंगमस तुलसी तरुः कविता मंजरी भाति राम भ्रमर भूषितः। और ये टिप्पणी ऐसी अद्भुत हुई कि महाराज गोस्वामी जी के रामचरितमानस का फिर तो डंका बज गया, चारों ओर चर्चा हो गई। ऐसे जबकि कट्टर अद्वैतवादी थे तो लोगों को उम्मीद तो ये थी कि स्वामी जी अद्वैतवादी हैं महात्मा और ये परम वैष्णव हैं तुलसीदास जी, तो इनकी कृति पर कोई ना कोई उल्टी सीधी टिप्पणी जरूर करेंगे। परंतु उन्होंने तो भूरी भूरी मुक्त कंठ जो प्रशंसा करी, वे मधुसूदन सरस्वती पाद जब वृंदावन धाम में आए और मुरली मनोहर माधव का दर्शन पाए तो ऐसे दीवाने हो गए कि वापस जब काशी पहुंचे तो सबसे स्वयं बुला बुला के कहते, भैया हम कट्टर वेदांती, अद्वैत वेदांत के हम पक्के संवाहक हैं। तो सभी लोग आश्चर्यचकित होकर बोले, वे स्वामी जी आपको कौन नहीं जानता, आप अपने मुंह से क्यों कह रहे हैं? स्वामी जी बोले, इसलिए कह रहा हूं कि जब से वृंदावन से लौटा हूं तब से मुझे अपने ऊपर भरोसा नहीं रहा। अरे बाबा क्या हो गया, ऐसी क्या घटना हो गई?
वृंदावन में स्वामी जी कहते हैं एक सठ मिल गया हमको। वृंदावन में एक ऐसा नटखट सठ मिला, उसने अपनी चितवन से मेरे चित्त को बुरी तरह चुरा लिया। महाचोर था और मेरा चित्त ऐसा चुरा लिया कि जब भी ध्यान लगाने बैठता हूं अपने ब्रह्म का, और ब्रह्म का ध्यान करते ही वो चित्तचोर मेरे चित्त में आकर के बैठ जाता है और मुझे अपनी दासी बना लिया। किसी ने कहा बाबा जी आप दाढ़ी मूंछ वाले महात्मा हो, बनते तो दास भले ही बन जाती है, दासी कब से बन गए? स्वामी जी महाराज कहते अद्वैत विधि पथ गई रूपास्या स्वराज्य सिंहासन लब्ध दीक्षा सठेन केनापि वयम हठेन दासी कृता गोप बधू विटेन। सठेन हठेन दासी कृता, उस सठ ने हठ पूर्वक जबरदस्ती मुझे अपनी दासी बना लिया। प्रेमियों की भाषा ऐसी ही होती है, जिससे जितना अधिक प्रेम हो जाता है ना उसके प्रति फिर ऐसी ही भाषा होती है। आइए पधारिए विराजिए, ये तो सब औपचारिकता पूर्ण सम्मान जनित भाषा है, पर जब प्रेम परिपूर्ण होता है तो फिर ये सब औपचारिकताएं खत्म हो जाती है। जहां दूरी होती है वहीं औपचारिकता की प्रधानता होती है। ज्यों ज्यों दूरी दूर होती चली जाती है औपचारिकता भी खत्म होती चली जाती है। विश्वामित्र जी यज्ञों में लगे रहे तब तक उनको बड़ी बड़ी उपाधियां देते रहे, विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी। परंतु वे विश्वामित्री जी जब राम जी को लाने के लिए, अपने साथ लेने के लिए अवध की ओर आने लगे, तो जो महामुनि ज्ञानी थे वो अवध में आते ही मुनि आगमन सुना जब राजा, महामुनि से मुनि रह गए। और जब आकर के राम जी का दर्शन पाए और राम जी को महाराज दशरथ जी से मांग ही लिए, अनुज समेत देव रघुनाथा, मांग लिया तो दशरथ जी बड़े दुखी हो गए। मांगने के बाद तो विश्वामित्र जी से कहते हैं विप्र वचन नहीं कहे वो बिचारी। लो, महामुनि से मुनि और मुनि से विप्र रह गए, केवल मुनि भी नहीं। ये सारी उपाधियां का विलोप कहां हो गया, कैसे हो गया? बोले ज्यों ज्यों दूरी दूर होती गई, राम जी के निकट आते गए, त्यों त्यों उपाधियां खत्म होती गई, औपचारिकताएं समाप्त होती चली गई। महामुनि से मुनि, मुनि से विप्र। अरे भाई, आपको प्यास लगी, कुएं से पानी खींचा, लोटे में लिया, फिर आपने पिया, तो क्या आपने अपने हाथों नहीं दिया धन्यवाद? आप किसी से कुछ भी लेते हो तो उसे धन्यवाद देते हो, तो हाथ ने इतना परिश्रम करके आपको पानी पिलाया, उसको धन्यवाद क्यों नहीं दिया? बोले क्योंकि हमारा है। जो अत्यंत निकट होता है, अपनत्व जिसमें होता है, वहां औपचारिकताएं खत्म हो जाती हैं, उसको धन्यवाद वगैरह नहीं दिया जाता। धन्यवाद उसे दिया जाता है जो पराया है, उसने आपके लिए कुछ किया है, तब उस बेचारे को आप धन्यवाद दीजिए। जो अपना ही है उसको क्या धन्यवाद देना, क्या उसके साथ औपचारिकता निभाना। इसलिए विश्वामित्र जी महाराज जैसे राम जी के निकट आए तो उपाधियां समाप्त होती गई। ऐसे ही मधुसूदन सरस्वती पाद जब भगवान के बिल्कुल निकट हो गए तो कहते हैं सठेन केनापि वयम हठेन दासी कृता गोप बधू विटेन। जिन मधुसूदन सरस्वती जी महाराज का ये प्रसिद्ध श्लोक है, वंशी विभूषित करान नवनीरदाभा, जिनके कर में सदैव वंशी विभूषित रहती है,
नवनीरद के समान जिनके मुखाम्भोज की आभा है, नूतन जलधर रुचय, नवीन मेघमंडल की तरह जिनकी श्याम छटा है, नवनीरदाभात, नीरम जलम ददाति इति नीरदः मेघः, मेघमंडल के समान श्याम आभा। पीतांबरात अरुण बिंब फलात धरोष्ठात अधरोष्ठात, जिनके अधर ओष्ठ बिंबा फल के समान विभूषित हो रहे हैं। पूर्णेन्दु सुंदर मुखात, पूर्ण इंदु की तरह है, पूर्णिमा के चंद्रमा की तरह जिनके मुख कमल की दिव्य आभा प्रभा शोभा है। ऐसे कृष्णात, ऐसे उन वंशी वाले कृष्ण कन्हैया के अलावा किमपि तत्वम अहम न जाने, उस श्री कृष्ण के अलावा अन्य किसी तत्व को हम जानते ही नहीं हैं। वही परम तत्वों का तत्व है। ऐसे श्री कृष्ण दीवाने हो गए मधुसूदन सरस्वती पाद, परम भक्त, जबकि अद्वैत वेदांत के महान पंडित वो कन्हैया के दीवाने हो गए। इसलिए कहते हैं उस सठ ने हमारा चित्त चुरा लिया, हमको अपनी दासी बना लिया। बोले दासी कैसे बन गए? बनते तो दास बन जाते भाई। बोले चढ़े जब वृंदावन को रंग, तो गोपी भाव सहजई में उपजे, पुरुष भाव होए भंग। वृंदावन का रंग ही कुछ ऐसा है, जो जाता है वही कन्हैया की सखी बन जाता है। वहां पुरुष तो केवल कृष्ण ही हैं, बाकी तो जो जाता है उसको अपनी सखी बनाते, दूसरा पुरुष नहीं। देवादिदेव महादेव भी जब काशी से आए तो भोले बाबा महाराष्ट्र में घुस नहीं पाए, तब उनको भी जुगाड़ लगा करके सखी बनना पड़ा। गोपी बन के ही महाराष्ट्र में प्रवेश पा सके। तो मधुसूदन सरस्वती जी भी कहते हैं कि हम तो दासी बन गए, सखी बन गए। ऐसी अद्भुत भूमि है ब्रज की। यत्र प्रविष्टो सकलोपि जंतु आनंद सच्चित घनता मुपैति। जिस भूमि में कदम रखते ही जीव सत घन चित घन आनंद घन हो जाता है, सच्चिदानंद स्वरूप को प्राप्त हो जाता है। ऐसी ब्रज की वसुंधरा। पर वैराग्य भक्ति के दो पुत्र हैं। पुत्रों के बिना मां प्रसन्न नहीं रह सकती। मां को आनंद तो पुत्रों को देख करके आता है। पुत्र यदि स्वस्थ हो, प्रमुदित हो, प्रसन्न हो, तो मां को कोई कष्ट न हो, मां एकदम मस्त हो, पर बच्चों को कष्ट हो गया तो मां अपना सारा सुख भूल जाती है। इसलिए भक्ति मां स्वस्थ है, नव यौवन संपन्न है, पर ज्ञान वैराग्य मूर्छा में है, इसलिए रो रही है। उसी प्रकार हम चाहे जितने भक्त हों, पर भजन करते भक्ति भाव में यदि हमें भगवत स्वरूप का ज्ञान नहीं हो रहा, जगत से वैराग्य हमारे भीतर जागृत नहीं हो रहा, तो बिना ज्ञान वैराग्य के हमारे ब्रज वृंदावन में भी हमारी भक्ति रोएगी। भक्ति की पूर्णता सफलता तब है जब भक्ति के गर्भ से ज्ञान और वैराग्य का जन्म हो। भक्ति विरक्ति भगवत प्रबोधा, तीनों की त्रिवेणी है। ये तीनों एक दूसरे के पूरक भी हैं। श्री राम लक्ष्मण जानकी, तीनों का वनवास हुआ, और जब जब इन तीनों का उदाहरण दिया तो भक्ति ज्ञान वैराग्य के साथ ही गोस्वामी जी ने तीनों का उदाहरण दिया।
भक्ति ज्ञान वैराग्य की त्रिवेणी है। ज्यों ज्यों भगवान के पादार बिंद में आपकी प्रीति प्रगाढ़ होती चली जाएगी, इसी का नाम भक्ति है। भगवान में अनुराग हो जाना ही तो भक्ति है। अब भक्ति यदि सच्ची है तो उसका परिणाम क्या होगा? जगत से विरक्ति। देखो सीधी सी बात है, मन एक ही जगह ठीक से टिकता है। संसार में मन चिपका हुआ है तो अभी भगवान में ठीक से जुड़ा नहीं है, और यदि भगवान से ईमानदारी से जुड़ गए हो, फिर संसार चाहते हुए भी आपका मन संसार में लगने वाला नहीं है। इसलिए भगवान में यदि भक्ति होगी तो जगत से विरक्ति होकर ही रहेगी। और यूं कहा जाए कि ज्यों ज्यों भक्ति बढ़ती जाएगी चरणों में भगवान के, त्यों तो विरक्ति होती जाएगी जगत से। इधर से उधर एक दृष्टांत से समझ लो, व्यवहारिक दृष्टांत। कन्या मायके में जन्म लेती है तो माँ बाप के आंगन में पल करके बड़ी होती है, तो घर परिवार से एकदम घुल मिल जाती है। उससे पूछा जाए तुम्हारा घर कहां है, तो पिता के आंगन को ही अपना घर बताती है। ये हमारी गाड़ी है, ये हमारी फैक्ट्री है, ये हमारा मकान है, ये हमारी दुकान है। तो पिता की संपूर्ण संपत्ति को वो हमारी अपनी कहती है। ये हमारी है, ये हमारी है, ये हमारी है। परंतु जब सयानी बिटिया का विवाह हुआ और जहां उसकी विदाई हुई, तो अब उसकी भाषा बदल गई। अब मायके की संपत्ति को वो अपनी नहीं कहती, अब तो पति की संपदा को अपनी बताती है। भाषा बदल गई, उसका घर द्वार सब बदल गया। किंतु यदि 20-25 वर्ष की अवस्था में जाकर के उसका विवाह हुआ है, तो इतने वर्षों तक जिस घर में घुल मिल के रही, उसको एकदम मन से निकालना बहुत कठिन है। ससुराल में वो शरीर से चली जाती है, पर मन उसका मायके में ही पड़ा रहता है। इतने वर्षों का संबंध माता पिता भाई बंधुओं से जो रहा, सखी सहेलियों से, वो एकदम कैसे छूट जाएगा? विदा भले ही हो गई उसकी ससुराल में, पर फिर भी कोई ना कोई बहाना बना करके मायके की ओर भागती है। माता जी की तबीयत इस समय कुछ ठीक नहीं चल रही, आप कहो तो मैं मिले आऊं। अच्छा जाओ देख आओ। भाई साहब हमारे जा रहे हैं विदेश, आप कहो तो मैं विदा करे आओ, यहां चली जाओ। सच्चाई यह है कि उसको मायके में आने का कोई बहाना चाहिए, क्योंकि मन अभी मायके में चिपका हुआ है। किंतु यदि पति का अत्यंत प्रेम उसे प्राप्त होने लग जाए और पति के साथ अच्छी तरह घुल मिल जाए और सनई सनई फिर पुत्रवती भी बन जाए, तो पति पुत्र में फिर इतनी वो तन्मय हो जाती है, मस्त हो जाती है कि अब उसे मायके की उतनी याद नहीं आती जितनी पहले आती थी। पहले तो पग पग पर जाने का बहाना ढूंढती थी, अब मायके से फोन भी आ जाए माँ का, बिटिया बहुत याद आ रही है, गर्मियों की छुट्टी में आ जाओ। तो यदि मन ईमानदारी से उसका लग चुका है पति और पुत्र में, तो अब मायके से फोन आया तो मना तो एकदम नहीं करेगी, पर कोई ना कोई बहाना ढूंढेगी। बोले मन तो मेरा भी बहुत है माता जी, परंतु गर्मी बहुत पड़ने लगी है, बच्चा भी हमारा छोटा है, कहीं कुछ उसका स्वास्थ्य ना खराब हो जाए, समय मिलेगा मैं जरूर आऊंगा। अभी इतनी भीषण गर्मी में छोटे बच्चे को बाहर ले जाना ठीक नहीं। सच्चाई यह है कि यदि ससुराल में पति पुत्र में अच्छी तरह उसका मन रम जाता है, तो फिर वो खुद ही जाने से कतराती है, और यदि मन नहीं लगा तो जाने के लिए बहाने ढूंढती है। परंतु
धीरे धीरे जब उसका बेटा भी बड़ा हो गया, बच्चे की भी शादी हो गई, अब घर में एक नई बहू आ गई, वो स्वयं सास बन गई। तो अब सास बहू में कहीं अनबन हो जाए, खटपट हो जाए, तो सास बन के अपनी बहू से कहती है, ये पराई जाई जब से मेरे घर में आई, तब से मेरा तो बेटा भी पराया हो गया। अब तो बेटे को भी हमारी जरूरत नहीं रही, वो भी बहू के पल्लू में बंध गया। बोलो राधे राधे। तो जो सास अपनी बहू से आज उल्हाना दे रही है कि ये पराई जाई जब से मेरे घर में आई, वो कहने वाली ये भूल ही गई कि सास भी कभी बहू थी। बोलो राधे राधे। अरे वो भी तो पराई जाई है, वो भी तो इसी घर में उसी बहू की तरह आई है, परंतु इतने वर्षों तक रहते रहते उस ससुराल के घर में अब उसने अपना अधिकार बना लिया कि ये घर मेरा है, ये जो बहू है ये पराये घर से आई, घर मेरा है। तो घर में रच पच करके आत्मभाव बनाने में कितना समय लग गया। पहले कहती थी कि ये मेरा घर है पिताजी का, अब ससुराल में आई तो धीरे धीरे मन लगाया, नहीं तो कहती थी ये पति का घर है, मेरा घर तो वहां है। अब जब गोत्र भी बदल गया ससुराल में आने पर होता है, ये 2-4 दिन में नहीं होता है, ऐसा बरसों बीत जाते हैं, तब वो अपने घर को अच्छी तरह से अपना मान पाती है। उसी प्रकार ये संसार हमारा मायका है, इसको एक झटके में छोड़ना सरल नहीं है। बातें हम चाहे जितनी करें कि जगत मिथ्या, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, कहना अलग बात है, पर जगत के साथ जो हमारा संबंध जोड़ा हुआ है, संसार में जो मन रचा पचा है, वो इतनी जल्दी नहीं छूटेगा। तो कैसे छूटे ये जगत? जगत से विरक्ति हो कैसे? बोले छोड़ने के चक्कर में ही मत पड़ो, छोड़ने का झंझट मत पालो। तो क्या करे? बोले परम पति को पकड़ने का प्रयास करो। जब पति को आप अच्छी तरह मन से पकड़ लोगी तो मन तो एक ही है, मन न भय 10-20। जब पति में मन रम जाएगा तो मायके से मन हट जाएगा। तो आप हटाने की कोशिश क्यों कर रहे हो? मन लगाने की कोशिश करो। परमात्मा में मन लगने लगेगा तो जगत से मन हटने लगेगा। अब हम क्या करते हैं, पहले जगत से मन हटाओ, उसके बाद में भगवान में लगाओ, तो न जो जगत से हटेगा और न भगवान में लगेगा। इसलिए जगत से मन हटाने के झंझट में न पड़ो। गुणानुवाद उनकी वाणी से सुन सुन के तुम्हारा चित्त चित्त चोर में चिपकता चला जाएगा, और ज्यों ज्यों मन उधर रमता जाएगा त्यों त्यों जगत छूटता जाएगा। भक्ति विरक्ति भगवत प्रबोधा। तो ये 3 क्रियाएं अलग अलग नहीं होती। भगवान में आसक्ति का ही नाम भक्ति है। जिसमें मन आसक्त होता है उसके गुण स्वभाव का अपने आप ही ज्ञान हो जाता है। पतिव्रता यद सती साध्वी, सचमुच पति में सेवा परायणा है तो सेवा में वो शक्ति है, वो अपने पति के स्वभाव रुचि को सब जान जाएगी। पति को कहने मांगने की जरूरत नहीं पड़ती। पति का रुख देख करके ही पत्नी सब जान जाती है कि ये क्या चाह रहे हैं। ये सेवा में शक्ति होती है। ऐसे ही जब आप भगवान के बन जाओगे तो भगवान का स्वरूप क्या है, भगवान का स्वभाव क्या है, भगवान को क्या प्रिय है क्या अप्रिय है, आपको अपने आप ज्ञान हो जाएगा। जो हम शास्त्रों को पढ़ करके ज्ञान प्राप्त करते हैं वो भगवान के प्रेमियों को बिना पढ़ी सब कुछ ज्ञान हो जाता है। ये प्रेम का परिणाम है। ग्वालिनियां कुछ नहीं जानती थी, वो तो केवल गोपाल से प्रेम करना जानती थी। वेद वेदांत कुछ नहीं सीखा, पढ़ने लिखने कहीं नहीं गई। पर गोविंद के प्रेम का वो परिणाम हुआ कि उद्धव जैसा ज्ञानी उन गोपियों के सामने फैल हो गया।
क्योंकि उद्धव जी को शास्त्रों का ज्ञान है। साक्षात देवगुरु बृहस्पति जी के कृपा पात्र शिष्य हैं। शिष्यो बृहस्पति साक्षात उद्धवो बुद्धि सत्तमः। महान पंडित थे, सामान्य व्यक्ति नहीं थे। परंतु गोपियां बिल्कुल निरक्षर, पर गोविंद के प्रति अनुराग, भगवत भक्ति का ऐसा प्रभाव कि जब उद्धव जी के सामने गोपियों ने कहा, भौरे से भौरा गुनगुना रहा है किशोरी जी के चरणों में, वह मधुप मकरंद की भावना से किशोरी जी के पाद पद्मों का रसास्वादन करना चाहता है। किशोरी जी को जो चरण हैं कमल के से वर्ण, धन धन राधिका के चरण। तो किशोरी जी के चरणारविंद कमल के सदृश हैं, और भौरा कमल का लोभी होता है, इसलिए भ्रमर गुंजार करता किशोरी जी के चरणों में कमल समझ करके बैठ गया। और किशोरी जी सखियों के साथ उस भौरे से ही बातें करने लगी। मधुप के तब बंधो मां स्पर्शांघ्रीं सपत्न्या, कुछ विलुलित माला कुंकुम श्मश्रुभिर्नः। भ्रमर गीत। मधुप हे भौरे कि तब बंधो, तू उसी कपटी का भेजा हुआ उसका सखा है। कितब माने कपटी। कितब बंधो मधुप अंघ्रीं मां स्पृश, हमारे चरणों को का स्पर्श मत कर, हमारे चरणों से हाथ मत लगा। क्यों? बोले वेद में हम चाटुकारे हैं, तेरी चाटुकारिता को हम अच्छी तरह समझती हैं। उसी कपटी का पट्ट शिष्य है ना, उसने तभी मीठी मीठे वचनों से हमारे चरणों में नाक रगड़ के, माथा रगड़ के ऐसी बातें करता था कि कितना भी मान में बैठी हो, 1 मिनट में हमारा मान भाग जाता था। उसकी बातों में इतनी मधुरता, मधुर या गिरा वल्गु वाक्य, उसकी मीठी मीठी रसमयी बातों से हमारा मान तुरंत समाप्त हो जाता था। उसी ने तेरे को प्रशिक्षित करके भेजा है, इसलिए कैसा नाक रगड़ रहा है हमारे चरणों में, हम अच्छी तरह समझ रही हैं। परंतु काले सब कपटी होते हैं, इसलिए हम तेरे से बात नहीं करेंगे। वो भी काला, तू भी काला। अब भौरे के पंख पीले होते हैं, उसका मुंह लाल होता है, तो सारे लक्षण श्री कृष्ण से घटा रहे। गोविंद के मुखारविंद में भी बिंब फलाधरोष्ठात्, बिंब फल के समान लाल लाल उनके अधरोष्ठ हैं, तेरे मुख में भी वही लालिमा है। वो पीतांबरधारी है, तू भी पीतांबर की तरह अपने पंखों को फड़फड़ा रहा है। वो भी नीला, तू भी नीला, पुष्प पर नहीं रहता, कली कली का रस लेता हुआ पूरे कानन में गुंजार करता हुआ घूमता है। किसी एक पुष्प से तू संतुष्ट नहीं होता, अनेक पुष्पों पर मंडराता रहता है। यही स्वभाव और प्रकृति तेरे स्वामी उस कपटी काले कृष्ण की। त्वमी दृक्, बिल्कुल तू उसी जैसा है। और जब पूरा वर्णन किया गोपियों ने, अब उद्धव जी खड़े खड़े सब सुन रहे गोपियों की इन बातों को। और जब ये कहा कि उसकी कपट कथा हमसे सुनना चाहता है, सुनाओ, तो इस जन्म की नहीं, न जाने कितने जन्मों की कपट कथा सुना डाली। मृगयोरेव कपीन्द्रम बिभ्यधे लुब्ध धर्मा, स्त्रियम कृत विरूपाम स्त्रीजितः कामयाना। वारे अच्छा तू ईमानदारी से बता, क्या बाली के साथ इन्होंने कपट नहीं किया था? बंदर जाति के थे, भाई भाई थे बाली सुग्रीव, अच्छे भले पढ़े लिखे भाइयों में भी झगड़े हो जाते हैं। तो बंदर आपस में लड़ जाए तो कौन आश्चर्य की बात है, बंदर तो लड़ते ही रहते हैं।
तो वानर जाति के बाली सुग्रीव आपस में लड़ बैठे, भाई भाई थे, तो मिलाने की कोशिश करता, मिलाना तो दूर रहा, बहेलिया की तरह शिकार करके बेचारे बाली को छुप करके मार डाला। मृगयोरिव कपींद्रम विव्यधे लुप्त धर्म। दूसरी सखी कहती है छोड़ उस बंदर की बात, मैं तो कहती हूं स्त्रियों के साथ तो ये हमेशा कपट करते आए, उनको धोखा देते रहते हैं। तुझे कैसे मालूम? बोले देखो ना बेचारी सूपनखा इनकी सुंदरता पर रीझ गई, तो उसने क्या गलत किया? सुंदर बन ठन के मेकअप करके आई और इनके सामने बड़े प्यार से विवाह का प्रस्ताव रखा। इनको विवाह नहीं करना था तो हाथ जोड़ के समझा बुझा के उस बेचारी को विदा कर देते। वो कितने प्यार से विवाह का प्रस्ताव रख रही है और इस कपटी ने उसको नकटी करके भगा दिया। विवाह करना तो दूर रहा, स्वयं ने विवाह किया भी नहीं, दूसरे के मतलब की छोड़ी नहीं। बताओ प्रेमियों के साथ ऐसा क्रूर व्यवहार कोई करेगा इस कपटी के अलावा? स्त्रियम कृत विरूपाम स्त्रीजित कामयाना। ये बहुत बड़े ज्ञानी थे, सो बात नहीं, बहुत बड़ा वैराग्य इनमें था, सो बात नहीं। इनकी देवी जी बगल में बैठी थी तो उसको खुश करने के लिए कि देखो मैं तुम्हारे प्रति कितना प्रेम रखता हूं, इसने गड़बड़ किया तो नकटी करके भगा दिया। इनकी देवी जी ने इनको जीत रखा था, अपने बस में कर रखा था। उस देवी जी को खुश करने के लिए विद्वता की पराकाष्ठा देखिए कि किस प्रकार गोपियों ने भगवान श्री कृष्ण को के उस पार ब्रह्म स्वरूप का वर्णन किया, उन अवतारों का वर्णन किया जिनको बहुत बड़े ज्ञानी ही जान पाते हैं। उद्धव जी तो उन्हें एक साधारण नारियां समझ रहे थे, किंतु जब उनके ज्ञान के प्रकाश को देखा तो वो स्तब्ध रह गए और उन्हीं की भक्ति में ही मोहित हो गए और आकर उन्होंने गाया अपना गीत, भगवान श्री कृष्ण को सुनाया और बताया कि किस प्रकार से मेरा जो ज्ञान रूपी मन था अब भक्ति रूपी सागर में डूब चुका है। मैं भी आपकी भक्ति में झूमने के लिए तैयार हूँ, मुझे भी अपने शरण में लीजिए। ऐसा कहते हुए उद्धव ने गोपिकाओं का पूरा हाल सुनाया। इस कथा में आप लोग उस भक्ति की शाखा को भी सुनेंगे तो ध्यान से मन लगाकर सुने और प्रेम से बोलिए श्री राधे राधे। था। और ये तो तत्वतः श्री कृष्ण को जानती हैं कि वे ही राम जी हैं, वे ही वामन बन के आए, वे ही तो कन्हैया हैं। तो जो ज्ञान उद्धव को इतना वेद वेदांत अध्ययन करने के बाद बृहस्पति जी का चेला बन करके मिला, वह ज्ञान गोपियों को बिना पढ़े लिखे गोविंद से प्रेम करके प्राप्त हो गया। इसलिए भगवान के चरणों में जिनका अतिशय अनुराग है उन्हें भगवत तत्व का स्वतः ज्ञान हो जाता है। तुम कहते कागज की लेखी, हम कहते आंखन की देखी। ऐसे ऐसे जिन्होंने कभी विद्यालय का मुंह नहीं देखा, उन महात्माओं ने भजन के बल पर भगवान से प्रेम करके वो रहस्यमय अध्यात्म के रहस्य प्रकट किए। ये बड़े बड़े विद्वान पढ़े लिखे लोग आजकल उनके वचनों पर पीएचडी कर रहे हैं। तो सच्ची भक्ति होगी तो ये पक्की बात है जगत से विरक्ति होगी, और भक्ति सच्ची है, जगत से विरक्ति सच्ची है, तो भगवत तत्व का ज्ञान अपने आप ही प्राप्त हो जाएगा। तो तीन की त्रिवेणी है, भक्ति, ज्ञान और वैराग्य। भगवान में अनुराग भक्ति, भगवत तत्व का ज्ञान ज्ञान है, और जगत से विरक्ति वैराग्य। और श्रीमद् भागवत के महात्म्य में कल आपने सुना कि भक्ति मां इसलिए रो रही थी क्योंकि ज्ञान वैरागी अचेतन थे, परंतु जब सनकादिकों के द्वारा श्रीमद् भागवत का श्रवण नारद जी ने कराया, उसका परिणाम क्या आया
कि ज्ञान वैराग जवान होकर के मैया के साथ ताता थैया करके नाचने लगे। ये भगवत तत्व का आपको बोध नहीं होता तो श्रीमद् भागवत का आश्रय लीजिए। ये ऐसा पावन ग्रंथ है कि भक्ति, ज्ञान और वैराग्य की त्रिवेणी आपके हृदय में स्थापित कर देगा। बोल भागवत भगवान की जय। और दूसरी बात बताई कि धुंधकारी जैसा पापी जो प्रेत योनि में पड़ा हुआ था, उसे भगवान की कथा सुना करके समस्त पापों से विनिर्मुक्त करके दिव्य देह धारण करके भगवत धाम जाते हुए सभी श्रोताओं ने देखा। तो कोई भी जीवन में प्राणी कितना भी बड़ा महापातकी क्यों ना हो, वो उदास न हो वह कि हमारा अब क्या होगा, क्योंकि श्रीमद् भागवत मुक्तिदानेन गर्जति। जीव को मुक्ति का दान करने के लिए सिंह गर्जना श्रीमद् भागवत ने की है। इसलिए शार्दूल विक्रीडित छंद से ही श्रीमद् भागवत का शुभारंभ हुआ। सिंह की गर्जना सुनकर के जैसे सारे वनचर पलायन कर जाते हैं, भाग जाते हैं, पूरा जंगल गूंज जाता है, किसकी हिम्मत है जो उसके सामने आवे। ऐसे श्रीमद् भागवत के शार्दूल विक्रीडित छंद से शुभारंभ करके व्यास जी महाराज ने कह दिया कि पाप रूपी जितने भी वनचर है, सिंह रूपी श्रीमद् भागवत की गर्जना सुनकर के सब भाग जाते हैं। तो धुंधकारी जैसा पापी भी मुक्त हो गया। ऐसी यह सुंदर पाप विमोचनी भगवान की मंगलमयी कथा है। अब आइए मूल में हम लोग प्रवेश करें। अभी हमने आपको 3 श्लोक लगातार सुनाए प्रारंभ के। प्रथम श्लोक में ध्यान मंगलाचरण के माध्यम से किया। दूसरे श्लोक में ग्रंथ का अनुबंध चतुष्टय बतलाया। अनुबंध चतुष्टय किसे कहते हैं? इस ग्रंथ का विषय क्या है? मंधश्च प्रयोजनम, ये दूसरे श्लोक में बताया। और तीसरे श्लोक में भागवत के स्वरूप का परिचय दिया। तो पहले श्लोक में किम ध्येयम, किसका ध्यान करें। दूसरे श्लोक में किम गेयम, किसको गाया जाए। और तीसरे श्लोक में किम पेयम, क्या पिया जाए। तो ध्येय, गेय और पेय, ये तीनों को इन 3 श्लोकों में श्री कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास जी महाराज ने बतलाया है। तो किसका ध्यान करें? बोले सत्यम परम धीमहि। हम उस परम सत्य का ध्यान कर रहे हैं। ये परम सत्य कौन है भाई? बोले जन्माद्यस्य यतोन्वयादितरतस्य। सबसे पहले तटस्थ लक्षण बतला रहे हैं। हम उस परमात्मा का ध्यान कर रहे हैं जिनके द्वारा जन्माद्यस्य यतः, ये ब्रह्म सूत्र है। और ब्रह्म सूत्र से श्रीमद् भागवत का शुभारंभ करके व्यास जी बताना चाहते हैं कि इस ग्रंथ में हम वैदिक सूत्रों की ही, वेद के मंत्रों की ही व्याख्या करने वाले हैं। वेद सम्मत ये ग्रंथ है। हमारे यहां सर्वप्रथम प्रामाणिकता वेदों की मानी जाती है, वेद प्रमाण। और जब वेदों की वचन की मोहर लग जाए तो फिर उस पर कोई प्रश्न नहीं किया जा सकता। सर्वश्रेष्ठ प्रमाण वेदों को। तो जन्माद्यस्य यतः अस्य विश्वस्य यतः यस्मात्, यह सूत्र है। वेदों में जो बात बहुत विस्तार से बताई गई है, व्यास जी महाराज ने ब्रह्म सूत्र में उस विस्तार से कही हुई बात को छोटे से शब्दों में सूत्र रूप में कह दिया है। उसी का नाम ब्रह्म सूत्र है। सूत्र का मतलब यतः, इतने में वो सारी बात आ गई, इसलिए ब्रह्म सूत्र है। तो हम उस परमात्मा का ध्यान करते हैं जिसने जगत को बनाया, उसका पालन किया और अपने में ही अंत में विलीन कर लेता है।
किसी ने कहा तो क्या सांख्यों की प्रकृति का ध्यान कर रहे हैं आप? व्यास जी कहते नहीं, प्रकृति तो जड़ है, उसका ध्यान नहीं कर रहे। तो अभिज्ञ स्वराट, जो सर्वज्ञ है, परम चैतन्य है, स्वप्रकाश है, उस परमेश्वर का ध्यान कर रहे हैं। तो किसी ने कहा तो क्या आप हिरण्यगर्भ का ध्यान कर रहे हैं, ब्रह्मा जी का? क्योंकि वेदों में वर्णन है, ये लक्षण ब्रह्मा जी में घट रहा है। हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत् सदाधार पृथ्वीं द्यामुदयमां कस्मै देवाय हविखा विधेम। इस मंत्र के अनुसार हिरण्यगर्भ के द्वारा समस्त भूत प्राणियों का जन्म हुआ। तो क्या आप उसी ब्रह्मा जी का ध्यान कर रहे हैं? बोले ना ना ना, हम ब्रह्मा जी का ध्यान नहीं कर रहे। तब तेने ब्रह्म हृदय आदि कवय, हम उस परमात्मा का ध्यान कर रहे हैं जिन्होंने ब्रह्मा को भी वेदों का ज्ञान दिया था। सृष्टि के आदि में ब्रह्मा जी जब व्यामोहित हो रहे थे, हम क्या करें क्या न करें, बुद्धि काम नहीं कर रही थी, उस समय ब्रह्मा जी को भगवान ने ही वेदों का ज्ञान दिया था। अंत्वा गणपति गुं हवामहे, विधिवत गुरु जी वेद पाठ करते हैं, शिष्य श्रवण करके उसे धारण कर लेते हैं, इसलिए वेदों का नाम पड़ गया श्रुति। तो श्रवण करके धारण कर लिया जाए। तो ब्रह्मा जी ने कब पढ़ा ब्रह्मा भगवान से वेद? बोले नहीं, पढ़ा नहीं, तो कैसे ज्ञान किया? हृदय तेने ब्रह्म हृदय आदि कवय। हृदय माने संकल्पेन, भगवान ने पढ़ाया नहीं, केवल संकल्प कर दिया कि इनको वेदों का ज्ञान हो जाए। और भगवान सत्य संकल्प हैं, बस इतना संकल्प किया, वेदों का संपूर्ण ज्ञान ब्रह्मा जी को प्राप्त हो गया। हृदय संग भगवान कहते कुछ हैं, उसका मतलब कुछ और ही होता है, परोक्षवादी हैं। इसलिए बड़े बड़े विद्वान वेदों के सूत्रों को समझ नहीं पाते, व्यामोह में पड़ जाते। अब स्वरूप लक्षण भी बतला रहे। तेजो वारि मृदाम यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा। ये सारा जगत सत्यवत प्रतीत होता है जिस सत्ता के प्रभाव से है। तो ये जगत स्वप्न के सदृश, सपना सब झूठा होता है, पर जब तक आंख बंद है तब तक तो सच्चा लगता है। जागने के बाद पता चलता है कि सब झूठा था। जागे बिन दुख दूर न होई, जो सपने सिर काटे कोई। सपने में यदि कोई सिर काट रहा है और आप चिल्ला रहे हो बचाओ बचाओ, मर गया मर गया, भयंकर कष्ट भी हो रहा है, कष्ट की अनुभूति भी होती है, दर्द का अनुभव होता है, परंतु वो कितना भी सुरक्षित कमरे में सो रहा हो, कितनी भी सुरक्षा के मध्य हो, और उसका वह स्वप्न का जो कष्ट है वो कब दूर होगा? जब कोई उसे जगा देगा। अरे क्या हो गया भाई, क्यों चिल्ला रहा है? जहां झक्की खुली, आंख खुली तो सारा कष्ट दूर। तो जागे बिन दुख दूर न होई, जगाना ही उसका कष्ट दूर करना है। ऐसे ही ये सारा संसार भले ही स्वप्नवत है, मिथ्या है, परंतु दृष्टांत देते हैं किस प्रकार से। बोले तेजो वारि मृदाम यथा, जैसे आप सड़क पर जा रहे हो तो कभी कभी प्रखर सूर्य की किरणों के प्रभाव से सड़क पर आपको पानी भरा जैसा नजर आता है, जबकि पानी की बूंद भी नहीं है, पर सूर्य की किरणों की तीक्ष्ण साथ है उसमें वारी का दर्शन होने लगता है। इसको कहते हैं मृग तृष्णा, मृग मरीचिका। पानी न होने पर भी दिख रहा है मरुस्थल में, उसी प्रकार जगत न होने पर भी भासता है। तेजो वारि मृदाम यथा विनिमय। बोले बाबा भी अपना अनुभव कह रहे हैं भवानी से। भवानी अब तक के भजन का
और शास्त्रों के चिंतन का एक ही सार हमने निकाला। क्या? उमा कहूं मैं अनुभव अपना, उमा कहूं मैं अनुभव अपना, उमा कहूं मैं अनुभव अपना, उमा कहूं मैं क्या है अनुभव आपका बाबा? अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना, सत हरि भजन जगत सब सपना, सत हरि भजन जगत सब सपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। ये सारा जगत सपना है। अपना तो केवल वही बांके बिहारी है, वही सत है। ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, ये भोले बाबा का अपना निज अनुभव है जो भवानी को बताया। तो तेजो बारी मृदाम यथा विनिमयो यत्र त्रिशर्गो मृषा। त्रिशर्ग ये त्रिगुणात्मक जो संसार प्रपंच है, सत्व रज तम से बना हुआ, ये सच्चा जैसा लगता है नहीं। तो धामना स्वेन सदा निरस्त कुहकम, जिस दिन आपको आपकी आंख खुल जाएगी उसी दिन ये भ्रम टूट जाएगा, ये सपना छूट जाएगा, इसके मिथ्यात्व का बोध हो जाएगा। निरस्त कुहकम, कपट रूप जो जाल है वो समाप्त हो जाएगा। ये जादू का खेल है। जादूगर जब जादू दिखाता है मंच पर तो रुमाल में से तमाम रुपया बरसा देता है, किसी का गर्दन काट करके फिर दोबारा जोड़ देता है, किसी के कान में से रुपया निकाल देता है। कैसी कैसी चमत्कार दिखाता है। देखने वाले को सच्चा भी लगता है, लोगों की आंखें फटी रह जाती, कमाल कर दिया भाई। पर जो आप देख रहे हैं उसमें कुछ भी सच्चाई नहीं है, ये सब हाथ की सफाई है। तो दृष्टिर बंद कर लेता है, सबकी आंखों को अपने बस में कर लेता है, फिर वो जो दिखाना चाहता है हम वही देखने लगते हैं। यही इंद्रजाल है जादूगर का, जो न होने पर भी हमको दिख रहा है। जो रुपया बरसा रहा था मंच पर, वही खेल खत्म हो जाने के बाद दर्शकों से भी झोली पसार के मांगता है, कुछ देते जाओ। अरे इतने बरसाए थे, थोड़ा और बरसा लेते, अब मांगते क्यों हो? बोले ऐसे बरसाने लग जाते फिर तो कहना ही क्या था। बरसाते हुए हम तुम्हें दिखते तो हैं, परंतु वास्तविकता ये नहीं है। ऐसे नोटों की बरसात नहीं होती, ये सच्चाई नहीं है। तो फिर सच्चाई क्या है? यदि कोई हाथ धो के पीछे पड़ जाए कि हमें बताओ ये तुमने कैसे किया, तो जादूगर कहेगा पहले जमूड़ा बनो, चेला बनो हमारे, तब बताएंगे आपको। और जो उस जादूगर के पक्के जमू सो जाने ही जही देव जनाई, फिर जानत तुम्हें हो ही जाएगी। वो सब जान गया। उसी प्रकार जब स्वरूप का ज्ञान हो जाता है, आंख खुल जाती है, पर ये आंख खुलेगी तभी, जगत के इस रहस्य का ज्ञान होगा तभी जब उस जगन्नाथ के आप जमूड़े बनोगे। दासो हम कौशल इंद्रस्य, जब प्रभु के दास बन जाओगे तो भगवान सारा खेल समझा देंगे। गोविंद गीता में भी कहते हैं, माँ में भी ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरंती ते, मेरी माया बहुत खतरनाक है, तुम समझ नहीं पाओगे। देवी हे सा गुणमयी मम माया दुरत्यया, गुणमयी त्रिगुणात्मयी जो मेरी माया है, सत्व रज तम से बनी हुई जो मेरी विचित्र माया है, बहुत विचित्र है, बहुत बलवती है। मम माया दुरत्यया,
भगवान भी इसकी प्रशंसा करते, इसकी शक्ति की सराहना करते हैं कि ये बड़ी दुरत्यय माया है, आप अपने बल से इस माया से कभी नहीं निपट सकते, इसका सामना नहीं कर सकते। अरे महाराज, तो आपने ऐसी खतरनाक माया बनाई क्यों जो हमको परेशान कर रही है, हमको दुनिया में भटका रही है? भगवान बोले इस माया से ही तो ये सारी दुनिया चल रही है, इसके बिना भी तो काम नहीं चल सकता, तो हमको तो बचाओ सक। भगवान कहते हैं फिर मेरा व्रत है, मेरा संकल्प है, एक बार जिसने कह दिया मैं तुम्हारा हूं, मेरा ईमानदारी से जमूड़े बन जाओ हमारे, तो फिर ये जादू का चमत्कार सब तुम्हारी समझ में आ जाएगा, फिर इस माया के इंद्रजाल में तुम फंसने वाले कभी नहीं हो। धामना स्वेन सदान, रास पंचाध्यायी पर का अर्थ इस प्रकार से न जाने के कृष्ण परक अर्थ बोले, कृष्ण का भांग में विक्रय भागवत है तो मंगलाचरण में कृष्ण की ही वंदना होनी चाहिए, तो कृष्ण परक अर्थ किया, राम परक अर्थ किया, देवी परक अर्थ किया, ऐसे करके न जाने कितने प्रकार के अर्थ उन्होंने प्रकट किए हैं इन्हीं शब्दों में। इसलिए ये मंगलाचरण बड़ा चमत्कारी है, क्योंकि इसमें नाम स्पष्ट तो है नहीं, सत्यम परम धीमहि, तो जिसको आप परम सत्य मानते हो उसी को प्रणाम करते हुए उसका अर्थ कर सकते हो। सार्वभौम मंगलाचरण, यदि कहते कृष्णम परम धीमहि स्पष्ट कहते तो बात अलग थी, परंतु यहां सत्य की वंदना की गई है, इसलिए अनेक अर्थ प्रकट किए हैं। श्रीमद् भागवत परमहंसों की संहिता है, बड़े बड़े परमहंसों ने इसके अक्षर अक्षर में स्वाद लिया है, बड़े गंभीरता से उसका मंथन चिंतन किया है। इसलिए प्रारंभ के जो 3 दिन होते हैं ना, वो थोड़े से गंभीर होते हैं। जब तक हमारे कन्हैया प्रकट नहीं हुए तब तक विषय वस्तु थोड़ी सी गंभीर होती है, और वक्ता के सामने बड़ा विचित्र स्थिति होती है। भाई आप कोई अध्यापक पढ़ाने जाए विद्यालय में, तो जिस कक्षा में जाएगा उसी कक्षा को उसी स्तर से पढ़ाएगा। प्राइमरी वालों को प्राइमरी की तरह, हाई स्कूल वालों को हाई स्कूल की तरह, एमए वालों को एमए की तरह। परंतु सत्संग की कक्षा में प्राइमरी से लेके एमए वाले सब एक साथ बैठते हैं, सारी कक्षाएं, हर कक्षा का श्रोता बैठा है, और वक्ता को सभी कक्षाओं का ध्यान रखना है। यदि एमए की बात ज्यादा करेगा तो प्राइमरी वाले खिसकने लगेंगे कि आज जाने कैसी कथा कह रहे, हमारी तो खोपड़ी में ही नहीं जा रही, सब सिर के ऊपर से निकल रही है, आज की कथा बड़ी नीरस सी लग रही है। और प्राइमरी की बातें यदि करी जाएं तो जो एमए वाले बैठे हैं, पीएचडी वाले बैठे हैं, वो कहते हैं क्या बचकानी सी बातें कर रहे हैं, हम इतने दिनों से कथा सुन रहे हैं, क्या इतना भी ज्ञान नहीं है हमको? ये तो सब सुनी सुनाई बातें हैं, कुछ गहराई में बताइए। तो भैया, जब आपको कोई बात अच्छी लग रही हो और हृदय में उतर रही हो तो समझ लो आपकी कक्षा की बात चल रही है, और जो बात आपके सिर के ऊपर से निकल रही हो तो समझ लो दूसरे की कक्षा की बात हो रही है। आपको थोड़ी धैर्य धारण करना पड़ेगा, क्योंकि भैया हर कक्षा लगी है, और हर कक्षा के को ध्यान में रख करके विषय वस्तु वक्ता परोसता है, ताकि कोई भी खाली हाथ न जाने पावे। बोल बंसी वारे, स्मरण कर लिया जाए मंगलाचरण ठाकुर जी का, व्यासी महाराज कर रहे हैं, हम भी अपने बंसी वाले का ध्यान कर लें, स्मरण कर लें, उसके बाद फिर आगे की चर्चा करते हैं। अरे पार करेंगे नैया भज कृष्ण कन्हैया, पार करेंगे नैया भज कृष्ण कन्हैया, पार करेंगे तेरी नैया भज कृष्ण कन्हैया, पार करेंगे नैया
पार करेंगे नैया भज कृष्ण हरि बोल। वृंदावन बिहारी लाल ग्वाल बाल संग धेनु चरावे, 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 लूट लूट तधि माखन खावे, लूट लूट तधि माखन खावे। अरे माखन चोर कन्हैया भज कृष्ण कन्हैया, माखन चोर कन्हैया भज कृष्ण कन्हैया। पार करेंगे नैया भज कृष्ण कन्हैया। पार करेंगे नैया भज कृष्ण कन्हैया। गोविंद के संग रास रचायो, गोविंद के संग रास रचायो, गोपिन के संग रास रचायो, गोपिन के संग रास रचायो। कामदेव यन मार भगायो, कामदेव यन मार भगायो, कामदेव यन मार भगायो, कामदेव यन मार भगायो। अरे कालिय नागन गयो भज कृष्ण कन्हैया, कालिय नाग कन्हैया भज कृष्ण कन्हैया। तेरी पार करेंगे नैया भज कृष्ण
कृष्ण कन्हैया तेरी बार करेंगे नैया भज कृष्ण कन्हैया तेरी बार करेंगे नैया भज कृष्ण जय हो मीरा के प्रभु गिरधर नागर 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 सूर श्याम मेरे नटवर 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 नागर अरे घट घट बात कन्हैया भज कृष्ण कन्हैया भज घट बात कन्हैया भज कृष्ण कन्हैया तेरी बार करेंगे नैया भज कृष्ण कन्हैया तेरी बार करेंगे नैया भज कृष्ण कन्हैया कृष्ण कन्हैया दाऊ जी के भैया कन्हैया दाऊद के भैया कृष्ण कन्हैया बंसी बजई किंबा परई रीश्वर सद्यो हृद्यवरुद्धते त्रिकृतभिः शुश्रूषभिस्तत्क्षणा। इस श्लोक में 3 बार अत्र शब्द का प्रयोग किया है। अत्र अत्र अत्र। अत्र माने श्रीमद् भागवते। अत्र भागवते प्रौज्झित कैतवः परमो धर्मः निरूप्यते। श्रीधर स्वामी पाद कहते हैं इस ग्रंथ में निष्कपट परम धर्म का निरूपण किया गया है। जीव का परम धर्म क्या है? संसार में जब तक पैदा होकर के जीवित रहोगे तब तक आपको शारीरिक धर्म, व्यवहारिक धर्मों का पालन करना चाहिए, किंतु केवल शरीर और परिवार के ही धर्म का निर्वाह करने में सारा जीवन मत गुजार दीजिए। तुम्हें भगवान ने भेजा क्यों है? तुम्हारा जन्म संसार में हुआ क्यों है? आप वास्तव में कौन हैं, कहां से आए हैं? इन सब विषयों को जानना और जान करके उस परम पिता परमात्मा में प्रगाढ़ प्रीति हो जाए, ये जीव का परम धर्म है। परम धर्म धर्म से भी ऊपर होता है। माता पिता गुरुजनों की सेवा करना तो धर्म है, पर परमात्मा को पाना परम धर्म है। और भगवत प्राप्ति रूपी परम धर्म में यदि लौकिक धर्म बाधक भी बन रहा हो तो उसको छोड़ो और परम धर्म का आश्रय ग्रहण करो। जाके प्रियन राम वैदेही तजिए ताहि कोटि बैरी सम यद्यपि परम स्नेही। माता पिता गुरु की सेवा करनी चाहिए। शास्त्र की आज्ञा है मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, आचार्य देवो भव, इसलिए पूजनीय है। परंतु कदाचित कोई माँ बाप और गुरु ही भगवत प्राप्ति में बाधक बनने लग जाएं, तब क्या करें? फिर भगवान को देखें या माँ बाप को देखें? तब गोस्वामी जी ने निर्णय दिया, जहां ऐसी दुविधा आ जाए तो परम धर्म को ध्यान में रखो, लौकिक धर्म को छोड़ो। है कोई प्रमाण? तो गोस्वामी जी ने प्रमाणों की झड़ी लगा दी। तजो पिता प्रहलाद विभीषण बंधु भरत महतारी बलि गुरु तजो कंत ब्रज बनि तन भय मुद मंगलकारी।
एक एक का सबका अलग अलग दृष्टांत दिया। पिता की आज्ञा का पालन करना चाहिए, पर हिरण्यकश्यपु जैसा बाप हो तब प्रहलाद जी ने तो नहीं मानी उनकी बात। कल्याण हो गया, भगवान खंभा फाड़ करके अपने भक्त को बचाने आए। भरत जी ने मां को मां कहना छोड़ दिया, राम में विरोधी हैं, राम जी को वनवासी बना दिया। तो इन सब प्रमाणों से क्या सिद्ध होता है कि जो ना मेरे राम का सो ना मेरे काम का। मानिए सब ही राम के नाते, राम जी के नाते से ही सबका सारे नाते निभाई। सच कहा है, राम विमुख संपत्ति प्रभुताई, और जाई रही पाई बिनु पाई। नाना प्रकार की संपत्तियां भी अगर ईश्वर की भक्ति से विमुख होकर प्राप्त किए हैं तो वह ऐसे चली जाती है जैसे तिनका हवा के झोंक में हाथ से उड़ जाता है। इसीलिए कहा गया है कि हर कार्य को करते हुए भक्ति भाव से युक्त होकर प्रभु का धन्यवाद देते जाइए और उनको अपने आराध्य के रूप में स्थान दीजिए। उन्हें अपनी वो आपको अपनी शरण मिलेंगे। इस प्रकार से अपनी विनती के द्वारा आप ईश्वर की शरणागति को प्राप्त कर सकते हैं, जो कि सभी सुखों की खान है। तो प्रेम से इस कथा को पूरा सुनने के लिए धन्यवाद। और महादेव के दर्शन करते हुए अंत में प्रेम से बोलिए श्री राधे राधे, जय महाकाल। तुम ऐसी बात बोल रहे हो कि मैं माता पिता गुरु किसी को नहीं जानता। गुरु पितु मातु न जानऊ का, 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 कहूँ स्वभाव नाथ पतिया, कहूँ स्वभाव नाथ पतिया, नाथ पतिया, नाथ पतिया। अपना हृदय का स्वभाव बता रहा हूं। भगवान बोले वो तो ठीक है, पर तुम बोल क्या रहे हो भैया? तुम माता पिता गुरु को ही नहीं जानोगे तो जानोगे किसे? किसे जानते हो? मैंने तो सिर्फ एक को जाना है और उन्हीं को माना है। कौन? मोरे सवाई एक तुम स्वामी, मोरे सवाई एक तुम स्वामी, 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 दीन बंधु अंतर्यामी, दीन बंधु आप तो अंतर्यामी हो सरकार। मैं ये बात केवल मुंह से कह रहा हूं कि हृदय से कह रहा हूं, ये मुझसे ज्यादा आप समझ सकते हो, क्योंकि घट घट वासी हो, अंतरात्म दृक् हो। और जब राम जी ने देखा हृदय से कह रहे हैं तो तुरंत लक्ष्मण जी को लेके चल दिए। ठीक है, मां से आज्ञा लो, चलो हमारे साथ। अब धर्म कहां गया? राम जी ने धर्म की इतनी बातें समझाई, लक्ष्मण जी ने तो नहीं मानी, और राम जी ने कोई फिर उसका विरोध भी नहीं किया, नाराज भी नहीं हुए। क्यों? राम जी कह रहे थे धर्म की बात और लक्ष्मण जी ने कह दी परम धर्म की बात। धर्म का त्याग करना अपराध है, पाप है, परंतु यदि परम धर्म का आश्रय प्राप्त हो गया तो भगवान खुद ही करें सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज।
मेरी शरणागति जीव का परम धर्म है, और उस परम धर्म के लिए यदि आप सब कुछ छोड़ करके आ रहे हैं तो आपको धर्म का त्याग का पाप नहीं लगेगा, और लगता भी हो तो अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा, सब पापों से मैं मुक्त कर दूंगा। पैदा होते ही सुखदेव जी बाबा जी बन गए, सनकादिक छोड़ छाड़ के सब चले गए, माता पिता गुरु किसी की सेवा नहीं करी, तो क्या पाप लगा ना। भगवत शरणागति ये तो सर्वश्रेष्ठ परम धर्म है, और जब परम धर्म के सामने फिर लौकिक धर्म छूट जाता है। सीढ़ी बहुत आवश्यक है, सीढ़ी से ही चढ़ करके आप छत तक पहुंच पाएंगे। ये नसैनी लगा दी किसी ने ऊपर जाने के लिए, तो नसैनी से ही आप ऊपर छत पर पहुंच जाएंगे। और आपने छत पर कदम रख दिया, और एक कदम आपका सीढ़ी पर था, नसैनी पर था, और एक छत पर पहुंच गए, और उसी वक्त आपने कह दिया अब जरूरत नहीं हमें इस नसैनी की, और तत्काल उसी वक्त किसी ने खींच ली, तो आपके गिरने की पूरी संभावना है, लड़खड़ा के गिर जाओगे। इसलिए कहो मत कि हमें जरूरत नहीं, आप तो ऊपर चढ़ते जाओ। एक कदम छत पर रख भी दिया तब भी मत कहो कि हम पहुंच गए, छत को पकड़ लिए। जब दूसरा कदम भी छत पर रख करके चढ़ जाओगे तो ये सीढ़ी अपने आप छूट जाएगी, तुम्हें छोड़ने की जरूरत कहां पड़ी। या छोड़ने की बात करते हो तो गिरने की संभावना है। हड़बड़ाहट मत करो, आराम से आगे कदम बढ़ाते चलो, सीढ़ी अपने आप छूटेगी, तभी आप छत पर पहुंच पाएंगे, और छत पर पहुंच पाएंगे तो सीढ़ी छूट ही जाएगी। उसी प्रकार हमें धर्म की जरूरत नहीं, हमें कुछ करने की जरूरत नहीं, ये बात कहने की नहीं है। आप ईमानदारी से काम करते जाइए, काम करते जाएंगे, ये धर्म जो व्यवहारिक हैं वो अपने आप छूटते चले जाएंगे। पर ये छूटेंगे कब, जब ऊपर चढ़ेंगे तब। इसलिए नियम का पालन करना चाहिए। धीरे धीरे एक समय आता है कि व्यक्ति आत्मस्थ होता चला जाता है, स्वरूपस्थ होता चला जाता है, फिर धीरे धीरे कर्म धर्म ये सब छूट जाते हैं। जैसे कि कल निवेदन किया, लंबी रस्सी बांधनी पड़ती है चंचल बंदर को रखने के लिए, और धीरे धीरे जब घुल मिल जाता है बंदर तो फिर रस्सी बांधने की जरूरत नहीं पड़ती, अब तो उसे छुट्टा खोल दीजिए, वो भागेगा ही नहीं। अब तोता पकड़ने वाले पिंजड़े में रखते हैं, बरसों तक पिंजड़े में रहते रहते और मिट्टू मिट्टू बोलते बोलते घर परिवार को पहचानते और बोलने लगता है, समझने लगता है, फिर पिंजड़े में न भी रखो तब भी वह तोता उड़ के नहीं भागता है।